एक समय की बात है, जंगल में एक कवि आई। सभी पक्षियों को पता चलता है कि जंगल में एक कवि रहने आई है। इस बात का पता जब हरियाली तोती को चलता है, तो हरियाली तोती उस कवि से मिलने उसके घर जाती है। हरियाली तोती जब उस कवि से उसके घर मिलने जाती है, तब वह कवि हरियाली तोती की बहुत आवभगत करती है। हमने सुना है कि तुम इस जंगल में रहने आई हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने चली जाती हूँ। हरियाली तोती की उस कवि ने इतनी ही आवभगत की थी कि वो उसकी दोस्त बन गई थी। हरियाली तोती उस कवि से मिलकर लौटती है और जब वह लूसी और रानू चिड़िया से मिलती है, तब उसी कवि की तारीफें करती हैं। अरे रानू बहन, लूसी बहन, हमारे जंगल में तो इतनी अच्छी कवि आई है कि मैं क्या बताऊं। ये जो गोरी कवि आई है, ये बिल्कुल ही अलग हैं। ये बुरे कव्वों और कवियों से बहुत अलग हैं। जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मेरी बहुत आवभगत की और मुझसे बातें भी बहुत अच्छे से की। हरियाली तोती की यह बात सुनकर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, अरे रानू बहन, हम भी चलेंगे उस गोरी कवि से मिलने, देखते हैं वो कितनी अच्छी है। हरियाली बहन तो उसकी बहुत तारीफें कर रही है। अगले दिन लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया दोनों ही गोरी कवि से मिलने उसके घर जाते हैं। अरे आइए आइए लूसी बहन, आइए रानू बहन, अच्छा हुआ जो आप दोनों आए हैं मुझसे मिलने। आज मैंने शाही बिरयानी बनाई है, आप दोनों वो खाकर ही जाइएगा। गोरी कवि लूसी और रानू से इतने अच्छे से बात करती हैं कि वो उनकी बातें सुनकर हैरान ही रह जाती हैं। लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया दोनों ही गोरी कवि के घर से लौट आते हैं और एक जगह बैठकर बातें करते हैं। अरे रानू बहन, सच में हरियाली तोती बिल्कुल सही कह रही थी, ये गोरी कवि कितनी अच्छी है। ऐसे ही गोरी कवि की सभी पक्षियों से बहुत अच्छे से दोस्ती हो जाती है। एक दिन लूसी कबूतरी, हरियाली तोती और रानू तीनों एक जगह बैठी हुई थी। तभी गोरी कवि उनके पास आती है। गोरी कवि अपने साथ में एक टिफिन लाई थी, जिसमें वो खीर भरकर लाई थी। अरे गोरी बहन, इस टिफिन में क्या है? अरे लूसी बहन, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई थी, तो सोचा आप सबको खिला कर आ जाती हूँ। आप सब मेरे हाथों की खीर खा के बताइए कि कैसी बनी है। रानू चिड़िया, लूसी और हरियाली तीनों मिलकर गोरी की बनाई हुई खीर खा लेते हैं। इसे ही बहुत सारे दिन गुजर गए। गोरी कवि का बर्ताव सभी पक्षियों के लिए बहुत अच्छा था। जंगल के सारे ही पक्षी गोरी कवि पर अब बहुत विश्वास करने लगे थे। दिनों बाद गोरी कवि के पास एक कॉल आता है। गोरी बेटा, तुम्हारा काम हुआ या नहीं? अरे माँ, मेरा काम तो जारी है। अब सारे ही पक्षी मुझ पर आंख बंद कर कर विश्वास करते हैं। वो तो ठीक है गोरी बेटा, पर हमारा काम कब पूरा होगा? हाँ माँ, बस कुछ ही दिनों की बात है, हम जल्दी ही अपना काम पूरा कर लेंगे। गोरी कवि अपनी माँ से बात कर कर फोन काट देती है। कुछ दिनों बाद गोरी कवि लूसी के पास जाती है और लूसी कबूतरी से कहती है, अरे लूसी बहन, मुझे शादी में जाना था और मैं अपने जेवर अपने साथ नहीं लाई, इसीलिए
क्या मुझे आपका हार मिल सकता है? क्योंकि गोरी कवि ने सभी पक्षियों का विश्वास जीत रखा था, इसीलिए लूसी कबूतरी भी अपना हार निकालकर गोरी कवि को दे देती है। ऐसे ही गोरी कवि हरियाली तोती के पास जाती हैं और हरियाली तोती से कहती हैं, अरे हरियाली बहन, मुझे शादी में जाना है और मुझे आपके कंगन चाहिए थे। वो क्या है ना, मैं अपनी जेवर अपने साथ नहीं लाई हूँ। हरियाली तोती भी अपने कंगन निकालकर गोरी कवि को दे देती है। धन्यवाद हरियाली बहन, मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगी। ऐसे ही गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती हैं और रानू चिड़िया से कहती हैं, अरे रानू बहन, मैं शादी में जा रही हूँ और इसीलिए मैंने लूसी बहन से उनका हार लिया था। तो उन्होंने बताया था कि आपके पास उनके हार के मैचिंग झुमके हैं, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगी। वो क्या है ना, मैं अपनी ज्वेलरी अपने साथ नहीं लाई हूँ, इसीलिए लूसी कबूतरी ने मुझे अपना हार दिया है और कहा है कि रानू से कहना कि इसके मैचिंग के झुमके दे दे। रानू चिड़िया गोरी कवि की बातों में आ जाती है और वह भी अपने झुमके निकालकर गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि सारे पक्षियों के जेवर को इकट्ठा कर लेती है और उस जंगल से चली जाती है। गोरी कवि उस जंगल से निकलकर सीधे अपनी माँ से मिलने जाती हैं। अरे माँ, उस जंगल के सारे पक्षियों को बेवकूफ बनाना तो बहुत ही आसान था। सारे ही पक्षियों ने अपने जेवर ऐसे मुझे निकाल के दिए मानो जैसे वो सारे जेवर मेरे ही हों। ऐसा कहकर गोरी कवि हंसने लग जाती हैं। 2 दिन गुजरने के बाद सारे ही पक्षी एक जगह इकट्ठे होकर गोरी कवि का इंतजार कर रहे थे। तभी लूसी कबूतरी कहती है, अरे रानू, हरियाली, गोरी को तो आज आ जाना चाहिए था, पता नहीं उसे आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। वो तीनों गोरी कवि का इंतजार करते हैं, पर गोरी कवि तो अब नहीं आने वाली थी, क्योंकि वो तो अपना काम कर चुकी थी। उसने सारे ही पक्षियों के जेवर ले लिए थे। ऐसे ही दिन गुजर गए और गोरी कवि नहीं लौटी। रानू चिड़िया, लूसी कबूतरी और हरियाली तीनों एक जगह बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। हे भगवान, हमने क्यों किया उस गोरी कवि पर विश्वास? ये कव्वे ऐसे ही होते हैं। अब वो तीनों बहुत पछता रहे थे कि उन्होंने गोरी कवि पर विश्वास क्यों किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आंख बंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद।